प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज 9 अप्रैल गुरुवार है। ईस्टर के पवित्र समय में हम फिर एकत्र हुए हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए, एक नई आशा के साथ और परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास आज प्रभु को धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हैं। बहुत लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। आज हम सब जागे हैं, जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। इसलिए आइए हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद से अपने दिन की शुरुआत करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जारी रखें, विशेष अनुग्रह मांगे और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर उनके जीवन में प्रकाश बने। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे अपने जीवन के लिए कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और अनेक जीवनों में उजाला फैलाते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से सुनेंगे। अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48। शिष्य अपने अनुभव साझा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रभु को रास्ते में पहचाना। तभी यीशु स्वयं उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। वे घबरा गए और डर गए, सोचने लगे कि वे कोई आत्मा देख रहे हैं। लेकिन यीशु ने कहा, क्यों घबराते हो? मेरे हाथ और पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। फिर उसने उनके सामने भोजन किया और उनके मन को खोल दिया ताकि वे शास्त्रों को समझ सकें, और कहा, तुम इन बातों के गवाह हो। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। शिष्य डर में थे, वे उलझन में थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और उसी समय यीशु उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। प्रिय भाई और बहनों, यह केवल उस समय की बात नहीं है, यह आज हमारे जीवन की सच्चाई है। जब हम डर में होते हैं, जब हम भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, जब हम अपने परिवार, बच्चों, नौकरी, स्वास्थ्य को लेकर परेशान होते हैं, उसी समय यीशु हमारे जीवन में आता है और कहता है, तुम्हें शांति मिले। लेकिन शिष्य उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे डर से भरे हुए थे। डर हमें प्रभु की उपस्थिति को देखने से रोकता है। लेकिन यीशु क्या करता है? वह उन्हें दोष नहीं देता, वह उन्हें समझाता है, वह उन्हें अपने घाव दिखाता है। यह हमें क्या सिखाता है? हमारा प्रभु ऐसा है जो हमें समझता है, जो हमारे डर को जानता है, जो हमारे पास आता है। और सबसे सुंदर बात, उसने उनके मन खोल दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, वह केवल समस्याएं हल नहीं करता, वह हमें समझ भी देता है। और अंत में वह कहता है, तुम इन बातों के गवाह हो। ईस्टर के बाद का जीवन यही है, शांति को पाना, प्रभु को पहचानना और उसकी गवाही देना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी उलझनों को प्रभु के सामने रखें और उस शांति को स्वीकार करें जो केवल प्रभु ही दे सकता है, और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए, तेरे उन अनगिनत आशीषों के लिए जो तूने हम पर उदारता से बरसाई है। हे प्रभु, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम को मार्गदर्शन दे, हमारे हर निर्णय में हमारी अगुवाई कर।
हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ सुकून और खुशी से रहने की कृपा दे। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान कर और हमें हर पाप और हर बुराई से दूर रख। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ भी वे हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें बुद्धि और समझ दे। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य, नौकरी, विवाह या किसी चिंता के कारण परेशान हैं। उनके दिल को शांति दे, उनकी चिंताओं को अपने हाथों में ले ले। हे प्रभु, हम विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, दर्द और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी शांति और सांत्वना प्रदान कर। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान हैं, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि, समझ और न्याय का मार्ग दिखा। इस समय जब संसार युद्ध और अशांति से भरा है, तू शांति ला, तू प्रेम ला, तू एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें वह शांति दे जो तूने अपने शिष्यों को दी थी। तुम्हें शांति मिले ताकि हम भी उस शांति में जी सके और दूसरों तक उसे पहुंचा सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे भी यह कह रहा है, तुम्हें शांति मिले। क्या हम उस शांति को स्वीकार करेंगे? ईस्टर के इस समय में हम केवल शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि शांति बांटने के लिए भी बुलाए गए हैं। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश और शांति आ सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपनी सुरक्षा, शांति और प्रेम में बनाए रखे और हमारी रक्षा करे।